गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें पता, हम 14 चैप्टर पढ़ने स्टैटिस्टिक्स का 14.1 एक्सरसाइज चल रही थी। 3 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। 30 वीमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाई अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वीमेन चूजिंग अ सुइटेबल मेथड। अब इसमें देखो, जब भी नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी मानेंगे। और फ्रीक्वेंसी की सम आपको पता है कितना गिवन है, 30, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वीमेन कितने यहाँ पे 30 गिवन है। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 5 = 30। ठीक है। अब आपको एफ आई पता है, आप चाहें तो एक्स आई की वैल्यू निकाल लें। इन दोनों का एवरेज जो है एक्स आई आता जाएगा आपका। एक्स आई निकालेंगे तो आप एफ आई एक्स आई का सम निकाल के समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई कर लेंगे। लेकिन जब इनका मीन निकालेंगे तो एक्स आई की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो इसमें क्या क्या निकालना होगा, हमें डी आई, यहाँ पे था सॉरी, डी आई की वैल्यू हमने क्या लिया था, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन मेथड जो ये हमारा है। ठीक, एक्स आई की वैल्यू जब हम निकालेंगे, एक्स आई की वैल्यू इन दोनों का सम होता है 65 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 68/2, यानी 313/2 होगा। तो ये होगा 66.5 आपका आ जाएगा। तो ये एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 66.5। यहाँ से आप इसका एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा, इनका देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी 3 ऐड होता जाएगा। तो ये 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, जितना भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है एच की वैल्यू, उतना हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा बाकी डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब हमने एक्स आई की वैल्यू निकाली, अब हम क्या निकालेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे एक्स आई माइनस ए। अब सबसे पहले हमें एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। अगर आप एज्यूम मीन, इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप एज्यूम मीन कौन सा मानते हैं। लेकिन आप कोशिश करें ऐसा मीन माने जो आपको मिड में मिल जाए। ठीक, तो अगर इनके बीच में देखें, कहीं भी एक मान सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं मीन, ए इक्वल टू 75.5। तो इसमें 66.5 माइनस 75.5 करेंगे तो आपका -9। इसमें से इसको 69.5 माइनस 75 पॉइंट करेंगे तो आपका आएगा -6। ये आ गया -3, 0, ये आपका 3, 6 एंड 9। इस तरह से आपके पास डेटा आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे समेसन ऑफ एक्स आई इंटू डी आई, हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई हमें निकालना पड़ेगा। ये आपका हो गया -18, -24, 3 इंटू 3 -9, ये 0, ये 21, ये 24, ये 18। ठीक है। जब आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, समेसन ऑफ एफ आई डी आई। जो कट रहा है पहले उसको काट दो पूरा पूरा, ये कट गया, 24 से 24 कट गया। अब 21 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 12। ठीक है, क्योंकि आप, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, समेसन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू कितना आ गया, 12 आपकी वैल्यू आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 75.5 प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई 12 बाई समेसन ऑफ एफ आई कितना है, 30। इसको सॉल्व करिए तो 75.5 प्लस ये 3 4 जा 12 होगा तो 0.4। अब इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 75.9। ये आपका मीन आ गया 75.5। किस चीज़ का मीन है, जो आपको पूछा है,
नंबर ऑफ हार्ट पर मिनट ऑफ ए वुमेन, इनका एवरेज कितना आ रहा है 70.25.5। ठीक है, आप सभी इस चीज़ को नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कर रहा है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पॉकेट बॉक्स। दीज बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग was the distribution of mangoes according to the number of box. Find the mean number of box kept in the pocket box. Which method of finding the mean did you choose? तो मीन के लिए आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये 50 से 52 और देन 1 का गैप 53 से 55 है, यानी कि ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं है। डेटा कंटिन्यूअस कैसे होता, अगर 52 होता देन 52 54 होता देन ये आपका कंटिन्यूअस में चला जाता, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। तो इसको हम कंटिन्यूअस बनाने के लिए करेंगे लोअर लिमिट में से जितना घटाएंगे अपर लिमिट में उतना ऐड करेंगे। सपोज करो हम 0.5 माइनस करते हैं, ये हो गया आपका 49.5, इसमें ऐड करेंगे तो आपका 52.5। इस तरह से इसमें भी 50, ये हो गया आपका 52.5 से 54.5, ये हो गया आपका 55.5 आ जाएगा, 5 से 58.5, ये आपका आ जाएगा 58.5 से 61.5, ये हो गया आपका 62.5 से 61.5। ठीक, अब देखो आपके पास यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो कंटिन्यूअस में आ रहा है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये मैच हो रही है। दैट मीन्स अब डेटा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक्सआई की वैल्यू निकालेंगे। एक्सआई इस वाले आपको इंटरवल से निकालनी पड़ेगी। इस वाले इंटरवल में जब आप निकालेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसमें अपर लिमिट कितनी है 52.5 प्लस लोअर लिमिट 49.5। ये आप देखें ये 102/2, ये आ गया आपका कितना 51, तो ये आपका 51 आ गया। अब इनके बीच का गैप कितना है 3 का है, तो अगला कितना आएगा 53, 54, 57, 60, 63। इस तरह से आपकी एक्सआई की वैल्यू आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, डीआई की वैल्यू निकालेंगे। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। ए क्या आपका, ए आप मीन एज्यूम मीन मानेंगे। आप एज्यूम मीन कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें कोई एक ऐसा डेटा माने एज्यूम मीन के लिए जो बीच में पड़ता हो। ठीक है, तो सपोज करो हम एज्यूम मीन मान लेते हैं हाईली फ्रीक्वेंस को, यानी कि हम सपोज करो हम इसको मान लेते हैं इस वाले डेटा को, तो इसमें इसके सामने क्या आएगा 57, तो ए कितना आ जाएगा आपका 57। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं 57। अब आप क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि 51 माइनस 57 करेंगे -6, 54 माइनस 7 करेंगे -3, ये 0, ये आएगा 3 और ये आएगा 6। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू। तो एफ आई आपका क्या होगा, जो नंबर ऑफ बॉक्स है। ठीक, 15 और 6 करेंगे तो -90, ये हो गया -330, ये 0, ये 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, 345, ये 150। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। तो इनका सम करना पड़ेगा आपको। पहले इन दोनों को देख लेते हैं कितना आता है, -90, ये 0, -420, और इनको सम करेंगे तो ये आएगा 5, 9 और 495 -420, यानी कि आप कितना आ रहा है इसमें 75 आ रहा है। तो आपका समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई क्या आ गया 75 आ गया। अब आप फार्मूला जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये आपको मीन वैल्यू पता है। ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी 57, ये आपका हो गया 57 प्लस एफ आई डी आई की समेशन कितना है 75 बाई समेशन ऑफ एफ आई 400, यानी ये आपका गया 57 प्लस 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 3.47 जा 28, 2 5 टाइम्स, अब बाई 100, ये आपका आ गया 57 प्लस 0.1875। ठीक,
तो आपका मीन कितना आ जाएगा 57.1875। ये एक्स बार की वैल्यू आ गई, जो आपका मीन रिक्वायर्ड मीन पूछा था इसकी वैल्यू आ गई। आप सभी इसे नोट कर लिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। यानी टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितना गिवन है, एफ आई की वैल्यू 25, क्योंकि नंबर ऑफ हाउस होल्ड है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई ए सुटेबल मेथड। तो मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी होगी, जैसा कि एक्स की वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो ये करेंगे 100 प्लस 150 बाई 2, यानी 250 बाई 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 आ रहा है। यहाँ से फिर इनके बीच का गैप कितना है, 50 है, तो 50 आप ऐड कर देंगे तो ये 175, फिर 225, 275, 325। इस तरह से आपकी एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू आने के बाद आप निकालेंगे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू होती है आपकी एक्स आई माइनस ए। तो आप इसमें एज्यूम मीन फिर कुछ मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें बीच का डेटा देखें, दो ऊपर दो नीचे, तो आप बीच का डेटा ए मान सकते हैं इक्वल टू 225। अब ए की वैल्यू 225 माइनस 125, ये आएगा आपका 100, ये आ गया आपका माइनस 50 आ गया, माइनस 100 माइनस 50 0, फिर 50 एंड 100। इस तरह से आपकी डी आई की वैल्यू आ गई। आप निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू, तो ये आपका माइनस 400 माइनस 250, ये 0, ये 100, ये आपका 200। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस 650 प्लस 300, यानी 350 आपका कितनी आएगी, माइनस 350 आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया, माइनस 350। अब एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 225 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है माइनस 350 बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना है 25। ये 5 5 जा 25, 570, 5 1 जा 40। तो ये कितना आ गया 225 माइनस 14 आ जाएगा, ये 1 1 2। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 211, यानी कि पर हाउस होल्ड कितना डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है, 211 रुपये का हो रहा है। इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए इसे और इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया और सारे ही क्वेश्चन लगभग इसी सेम पैटर्न पे फॉलो होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मीन निकालना है और डेटा आपके पास बड़े हों तो आप एज्यूम मीन निकालेंगे। सबसे पहले एज्यूम मीन निकालने के बाद आप एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे और डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई आपकी होगी एक्स आई माइनस ए। उसके बाद आप समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे और आप मीन में रखेंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 बिल्कुल सेम तरीके से आपका लगेगा। इस वजह से ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आप लोग खुद करके ट्राई करिए। अगर आपको बाई चांस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से वेल विशेष। आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस 2 एक्सरसाइज रहेगी, वो भी मुझे लगता है कि कल परसों तक वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।